तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बिना देखे ही कैसे कह रहे हो? ला ला ला। अरे ये बत्ती को भी अभी जाना था। मैं देखता हूँ। ये हमेशा यहीं रहती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बाबूजी हर रोज रात 11 बजे बिजली का फ्यूज ही निकाल देते हैं। क्यों? बिजली का बिल बचाने के लिए सजनी। तुम्हें पता तो है वो कैसे है। सजनी, तुम स्माइल करते हुए और भी अच्छी लगती हो, पता है? पता है। वैसे कैंडल नाइट सुहागरात के बारे में पहले कभी सुना तो नहीं था। आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया तो अच्छा है, पर इस मौसम में तो फिर जाड़ों में शादी करनी चाहिए थी ना। ये संभालो, बहुत हुआ बाबूजी का। मैं अभी जाकर फ्यूज लगा कर आता हूँ। अरे ताई जी, आप भी बैठिए ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाइए ना। बिटिया, मोरे लिए तो अलग से सादा खाना बनता है, वो ही खा लूंगी मैं बाद में, पूजा करने के बाद। और ये तला भुना चटपटा खाना मुँहे ना सोए, ये तो तुम बच्चान के लिए ठीक है, मोरे लिए क्या बात है जमाई बाबू, खाना अच्छा नहीं बनाता है ना? अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहेंगे। हे राम, इतना बुरा खाना बनाया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं ताई जी, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वो क्या है ना कि इन्होंने कल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसीलिए आज थोड़ा कम। ताई जी आप भी चाहिए ना, मेरा मतलब है पूजा पाठ करके आप खाना खा लीजिए। खाइए ना। तो जमाई जी, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? याद नहीं, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे जमाई बाबू, क्या हो गया इन्हें? ना फिल्मों में इंटरेस्ट है ना खाने में। मैं अभी आती हूँ। हाँ चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। ये सारा खाना आपने किसके लिए परोसा है? मोरे लिए। पर ताई जी, आप तो कह रही थी कि आप वो सादा खाना, मेरा मतलब है खिचड़ी वगैरह ही। हाँ री, कहना पड़ता है सबके सामने। बाहर तो मैं बड़े हुड्डेदार गज्जी ठाकुर की तीसरी लुगाई हूँ ना, हुड्डे के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ ना, रानी। हाँ सच में, इस बार तो क्या ताई जी लेकर आए हैं ताऊ जी।
लगी इस मरी खांसी को। बुरी कदर खांस रही हूँ, प्रीति सुनेगी तो अभी आ जाएगी बेचारी, फिर रात भर करेगी मेरी सेवा। इतने दिनों बाद तो चैन से सोई है बेचारी। हे बंसी वाले, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तान। क्या हुआ नीरज, मुंह क्यों लटका के खड़े हो? खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने। बताओ तो सही, बात क्या है? पता नहीं ऋतु, पर आज कुछ अजीब सा लग रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो कि घर लौटा नीरज, घर लौटा। ऋतु, मुझे लगता है कि मुझे एक बार घर हो आना चाहिए। तुम उस घर में जाना चाहते हो जो घर तुम्हारा है ही नहीं? उन लोगों के पास जाना चाहते हो जो तुम्हें उस घर में रखना भी नहीं चाहते? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर हाँ याद रखना, ऐसा करके तुम यहाँ के, इस घर के सारे रिश्तों को जलील करके जाओगे जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हें सहारा दिया। तुम एक बार ताऊजी से बात करके तो देखो, वो जरूर मदद करेंगे। तुम तो बुरा मान गई ऋतु। तुम्हें पता है ना ऋतु, अम्मा मुझसे कितना प्यार करती हैं, और मैं भी अम्मा को बहुत प्यार करता हूं। ऋतु, आज पता नहीं क्यों अम्मा की बहुत याद आ रही है। बहुत। नीरज, वो कौन सा समझ पाई है तुम्हें? देखो ना, यहाँ तुम कैसे उनके लिए छटपटा रहे हो, और वो वहां। अब तो वो तुम्हारी अम्मा रही नहीं नीरज, अब तो वो तुम्हारे उस सूर्य कमल भैया की अम्मा हो चुकी हैं। तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हारी अपनी अम्मा को तुमसे दूर कर दिया है। मैं नीरज ऋतु के साथ में घर वापस लाऊंगा माँ। हम सब बड़े प्यार से रहेंगे एक साथ, राम लक्ष्मण की तरह माँ।
मुझे थोड़ा सा नाश्ता एक प्लेट में डाल के दे दे। नाश्ता इस वक्त? अब भूख लग रही है? प्रीति जी बहुत थकी हुई लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नाश्ता। अब रसोई बंद हो चुकी है। चूहों के मारे मैंने सारे कनस्तरों पे ताला लगा दिया है। मैं सजनी को लेकर एक बार उस डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है सूर्यकमल। सजनी के ठीक होने के बाद तुम दोनों उसके आसपास भटकोगे तक नहीं, भटकोगे तक नहीं, भटकोगे तक नहीं, भटको। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है ना। कौन बहन और काहे की बहन? जो करना है अपनी पत्नी के लिए करेगा। उसे घुमा, फिल्में दिखा, लस्सी पिला, अपनी बहन के लिए कुछ मत करियो। आखिर तू ठहरा सजनी का सौतेला भाई। सच कहती थी सजनी, मैंने बड़ा अन्याय किया है सूर्यकमल के साथ। लेकिन मैं भागन अब किस बात पर रो रही हूँ? अरे जैसा बीज बोया मैंने वैसा ही फल पाया। लेकिन सूर्यकमल सौतेला 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 कहते कहते उसको मेरी जुबान नहीं थकती थी, और उसी सूर्यकमल ने आज सगे से बड़ा फर्ज निभाया है। प्रीति, मुझे क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, क्या हुआ माँ जी? क्या हो गया माँ? माँ, क्या हो गया? माँ, मैं नीरज को ऋतु के साथ में घर वापस लाऊंगा माँ। हम सब बड़े प्यार से रहेंगे एक साथ, राम लक्ष्मण की तरह माँ। सूर्यकमल, हाँ माँ। बेटा तुझसे मन की ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन अब अभी डॉक्टर साहब ने मना किया है ना माँ। हाँ, एक बार आप ठीक हो जाओ फिर ढेर सारी बातें करेंगे माँ। नहीं रे लल्ला, जो मन में है आज कह लेने। माँ, मुझे अगले पल का भरोसा नहीं है। अरे नहीं माँ, नहीं। इतना छोटा सा था जब किसी ने तुझे मेरी गोदी में रखकर कहा, शांति ये ले, ये सूर्यकमल
तेरा सौतेला बेटा बेटा तो मैंने जैसे सुना ही नहीं। यहाँ सौतेला बिठाया नहीं माँ, नहीं नहीं। और उस दिन के बाद मुझे ना तेरी अच्छाइयाँ दिखी और ना दिखी नीरज की बुराइयाँ। मैं अभागन समझती रही कि मेरा कोक जाया बेटा ही मेरी असली पूंजी है। एक पल में मेरी ये पूंजी मेरे हाथों से निकल गई। पड़ गया ना पूरा, पड़ गया। लेकिन बंसी वाला मुझे एक और मौका देना तो मैं वो दिन फिर से जीना चाहूंगी जहाँ मेरा ना सूर्य कमल, मेरा नन्हा नीरज और मेरी सजनी फिर नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे होंगे, जहाँ ना मेरे सूर्य कमल के साथ कोई अन्याय होगा और ना मेरा नीरज बिगड़ेगा। जहाँ तुम दोनों राम लक्ष्मण की तरह मिलकर साथ में रहोगे। फिर तुम तीनों वैसे ही प्यार से रहोगे जैसे एक परिवार को रहना चाहिए। असंभव सपने देख नहीं होना रे, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगी उस लोक में और तेरे बाबूजी मुझसे पूछेंगे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, बता शांति मुझे अपने बच्चों के बारे में, तो मैं इनसे झूठ कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी माँ थी रे। मैं कहूंगी मैं बहुत अच्छी माँ थी, क्योंकि अगर मैंने उनसे सच कहा तो वो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। माँ मेरी तरफ देखो, माँ मेरी तरफ देखो। आपको पिताजी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा माँ, नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा बेटा सूर्य कमल आज आपको वचन देता है, मैं आपका सपना पूरा करूंगा माँ, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मैं नीरज को ऋतु के साथ में घर वापस लाऊंगा माँ। हम सब बड़े प्यार से रहेंगे एक साथ, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं माँ, राम लक्ष्मण की तरह माँ। सच कह रहे हैं? हाँ माँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ माँ।